हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नबी। आई एम शिवानी चौहान। तो कल हमने वीडियो बनाया था एक, जिसमें मैंने आपसे पूछा था कि क्या क्या हम लोग टॉपिक्स कवर कर सकते हैं। तो आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स किए हैं, जिसमें से क्लास 8 की मैथ्स के काफ़ी सारे हैं, एसएसटी के हैं, हिस्ट्री के हैं। तो धीरे धीरे करके हम लोग वो टॉपिक्स कवर करेंगे। डेली आपको 3 से 4 वीडियोस मिल जाएंगी, क्योंकि वो टॉपिक्स हैं और 7 से 10 मिनट की उनकी वीडियोस बनेगी, तो मैं जल्दी ही उनको कवर करूँगी। एक और क्वेश्चन है जो बहुत सारे बच्चे बहुत सारी वीडियोस में मेरे से पूछते हैं कि मैम आप इतने सारे सब्जेक्ट्स कैसे पढ़ा लेते हो, आपको इतने सारे सब्जेक्ट्स की कैसे नॉलेज है। तो देखिए, मैं आपको पूरा बताती हूँ क्या है। बचपन से ही मैंने पढ़ाई करी अच्छे से, हाँ, क्लास में अच्छे से पढ़ाई करती थी मैं। टीचर जो पढ़ाते थे उस पर भी ध्यान देती थी और घर पे भी मैं पढ़ती थी। मेरे को नॉवेल्स पढ़ने का बहुत शौक है, तो इंग्लिश की भी और हिंदी की भी, दोनों लैंग्वेजेस की, 2 ही लैंग्वेज आती है मुझे। दोनों लैंग्वेजेस की काफ़ी सारी नॉवेल्स मैंने पढ़ रखी हैं। तो मुंशी प्रेमचंद जी की ऑलमोस्ट सारी ही नॉवेल्स पढ़ रखी हैं, उनकी शॉर्ट स्टोरीज़ मैंने बहुत सारी पढ़ी हैं, और इंग्लिश की भी नॉवेल्स और स्टोरीज़ मैं पढ़ती रहती हूँ। तो ये तो रहा कि इंग्लिश और हिंदी जो मैं पढ़ाती हूँ, क्योंकि मुझे स्टोरीज़ पढ़ना बहुत पसंद है, मुझे स्टोरीज़ सुनाना बहुत पसंद है। बचपन में मैं काफ़ी सारे कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करती थी, और मैं आप लोगों को भी रिकमेंड करूँगी कि आपके जो जैसे स्कूल में हाउसेस के कॉम्पिटिशन्स होते हैं ना, तो उनमें आप ज़रूर पार्टिसिपेट करा करिए। उससे क्या होता है, हमारी झिझक खुलती है, तो वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए। और ये कि मैंने 10th क्लास के बाद साइंस स्ट्रीम ली थी, तो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ये मेरे सब्जेक्ट्स थे। इनमें मैंने करा है 11th-12th। उसके बाद मैंने बीटेक किया है, तो मैथ्स और साइंस तो इस तरीके से मुझे आती है, क्योंकि मैंने 10th के बाद ही साइंस स्ट्रीम ही मैंने ली थी। तो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स होता है साइंस में। फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश और पीएचई। एक्चुअली मैं केवी से पढ़ी हूँ, तो हमें 6 सब्जेक्ट्स लेने पड़े थे। वैसे तो 5 होते हैं टोटल, बट हमें छठा भी सब्जेक्ट दे दिया था, पीएचई। वो दे दिया था कि आप लोगों को करना है। तो हाँ, पीएचई के मैंने वीडियोस नहीं बनाए हुए हैं, और मैं देख रही थी केवी का सिलेबस, तो उसमें काफ़ी एक अच्छी बुक उन्होंने अब बनाई है। उसमें सारे के सारे हैं, स्पोर्ट्स के बारे में डायमेंशन, वो भी मैंने करके आऊँगी वीडियो। वो भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी बुक, उसके थ्रू काफ़ी कुछ आपको पता लगेगा। पीएचई में क्या होता है ना कि मार्क्स काफ़ी अच्छे आ जाते हैं अगर आप स्टार्टिंग से अच्छे से पढ़ रहे होते हो। तो हमने तो इतना ज़्यादा नहीं पढ़ा था, क्योंकि हमने बिल्कुल एंड में बोला था कि आपको पीएचई का एग्ज़ाम देना है। तो मेरे पास 12th में फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स था, और इंग्लिश, और उसके साथ पीएचई और कंप्यूटर साइंस था। C++ लैंग्वेज होती है, वो पढ़ी। फिर उसके बाद मैंने बीटेक किया। बीटेक मैंने किया है बनस्थली विद्यापीठ से, जो राजस्थान में है, जयपुर में बनस्थली विद्यापीठ से वो किया। तो वहाँ पे ना हमारे कॉलेज में क्या था कि फर्स्ट ईयर में ना सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाते थे। फर्स्ट ईयर कॉमन होता है बीटेक में, तो हमें बायो भी पढ़ाई थी। फर्स्ट ईयर के फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर दोनों में सेमेस्टर सिस्टम होता है बीटेक में, तो 8 सेमेस्टर्स थे, उसमें से 2 सेमेस्टर्स में हमने पूरी बायो पढ़ी है, जो कि 11th-12th वाली जो होती है ना, बेसिकली जो 12th में पढ़ाई जाती है वो वाला। क्योंकि बायोटेक वाले बच्चे भी थे और हमें सारी स्ट्रीम्स की नॉलेज देनी होती है, तो बायो भी हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई गई थी। तो तब मुझे बायो में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आया, अच्छा लगा मुझे। तो मैं वो भी अपने फ्रेंड्स के साथ पढ़ लेती थी उसके बाद भी। तो ये हो गया। और हमें मैथ्स और साइंस तो ये सब तो रहता ही है। केमिकल इंजीनियरिंग की है मैंने, तो केमिस्ट्री मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है केमिस्ट्री पढ़ना। 2 हैं, केमिस्ट्री और हिस्ट्री, ये दोनों सब्जेक्ट्स मुझे बड़े पसंद हैं। तो हिस्ट्री, तो फिर अपनी हिस्ट्री पे भी आऊँगी मैं। तो ये हमारा हो गया कि साइंस और मैथ्स कैसे मैंने पढ़ी हुई है। तो ये बीटेक किया है। बीटेक के बाद मैंने प्रिपरेशन करी यूपीएससी की। अभी तक तो क्लियर नहीं हो पाया है एग्ज़ाम, बट 2 साल करी थी मैंने। फिर उसके बाद मैंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। तो यूपीएससी की जब प्रिपरेशन करते हैं, तो उसमें हमें क्या करना होता है कि एसएसटी वाला जो सब्जेक्ट है वो बहुत ज़्यादा पढ़ना होता है। सारी की सारी एनसीईआरटीज़ कवर करनी होती है। उसके बाद पॉलिटी जो है लक्ष्मीकांत से, और बहुत सारी बुक्स है, करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा पढ़ना होता है। तो उससे क्या होता है, वास्ट नॉलेज हो जाती है सारे सब्जेक्ट्स की। तो एसएसटी, और मुझे पसंद भी सबसे ज़्यादा वही आया कि जो सारे के सारे जो चीज़ें होती हैं, एसएसटी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी और वर्ल्ड की जो पॉलिटिकल साइंस हो गई, तो ये सब बहुत ज़्यादा मुझे पसंद आया। तो इसलिए मुझे 11th, 12th और आगे के लेवल की भी हिस्ट्री और ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इन सब की नॉलेज मुझे इस वजह से हो गई, क्योंकि मैंने उसके लिए काफ़ी प्रिपरेशन करी। फिर आप लोगों को पढ़ाना स्टार्ट किया, फिर मैंने घर पर ट्यूशन्स भी पढ़ाने स्टार्ट करे थे। तो बच्चों को मैं पढ़ाती थी। तो एक्चुअल में मेरे को जो सबसे ज़्यादा अच्छा लगने लगा ना, वो पढ़ाना लगने लगा। तो फिर मेरे को लगा कि यार पढ़ा ही रहे हैं, तो एक डिग्री होनी चाहिए कि यू कैन टीच। तो बीएड मैंने किया। तो बीएड साइंस स्ट्रीम से, क्योंकि मैंने बीटेक किया हुआ था, तो मैंने बीएड करा। फिर बीएड भी मेरा कंप्लीट हो गया है। तो इस तरीके से ये जर्नी रही,
इस वजह से मेरे को ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स की नॉलेज है, क्योंकि साइंस स्ट्रीम में तो मैं थी। फिर उसके बाद एसएसटी भी मैंने पढ़ी, और इंग्लिश और जो हिंदी है वो, क्योंकि मैं अभी भी नॉवेल्स पढ़ती हूँ, हिंदी की, इंग्लिश की, सबकी नॉवेल्स पढ़ती हूँ, और काफ़ी सारी जो लिटरेरी अच्छी बुक्स होती हैं वो मेरे को पढ़ना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और हाँ, बच्चे ने पूछा था, मतलब एक मैंने वीडियो बनाई थी न्यू ईयर के टाइम पर, तो मतलब आपकी फेवरेट बुक कौन सी है? तो मेरे को पहले जो पसंद थी वो थी द एल्केमिस्ट। पालो कोएल्हो की बुक है, बहुत प्यारी बुक है, आप लोग को मैं रिकमेंड करूँगी पढ़ने के लिए। वो बहुत ही अच्छी बुक है, वो आप पढ़िएगा ज़रूर अगर आपको टाइम मिलता है तो। द एल्केमिस्ट। दूसरी अब जो मेरे को बहुत ज़्यादा भी रिसेंटली मैंने पढ़ी थी 2 महीने पहले, रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। बहुत ज़्यादा मतलब मोटिवेशनल बुक भी है कि किस तरीके से आप अपनी सर्कमस्टांसेस को ओवरकम करके आगे बढ़ सकते हैं, ये है उसमें। तो रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन मुझे बहुत पसंद है। और मैं इतने सारे सब्जेक्ट्स इसीलिए पढ़ा पाती हूँ क्योंकि मेरे को रीडिंग की हैबिट है, मेरे को पढ़ना बहुत पसंद है। साथ साथ मेरे को ऑडियो बुक्स भी सुनना बहुत पसंद है। जैसे कि कोई बुक है जो मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी है और मेरे को लग रहा है कि यार बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा इसमें तो पढ़ने में, तो थोड़ा बहुत उसको पढ़ती हूँ, फिर जहाँ लगता है तो फिर मैं उसकी ऑडियो बुक भी सुन लेती हूँ। तो ऑडियो बुक्स भी सुनना मतलब काफ़ी अच्छा होता है, उससे हमें पूरी अच्छे से समझ में आ जाता है। जैसे कुछ लोगों को मतलब लिसनिंग अच्छी होती है, पढ़ना इतना ज़्यादा पसंद नहीं होता, तो आप लोग ऑडियो बुक सुन सकते हैं। तो जो नॉलेज का जो सोर्स है ना, वो तो देखो पढ़ाई से ही आता है। आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतनी ही ज़्यादा आपको सब्जेक्ट्स की भी नॉलेज होगी, हर चीज़ की। मतलब कोई भी आप सब्जेक्ट है, आपके पास भले उसकी डिग्री ना हो, या फिर आप उसकी डिग्री ले सकते हैं बाद में। जैसे मैंने बीएड इसीलिए किया क्योंकि मैं टीचिंग करना मैंने स्टार्ट कर दिया था, तो मेरे को लगा कि एक प्रोफेशनल डिग्री भी होनी चाहिए, इसलिए मैंने बीएड भी कंप्लीट किया। तो यही है बस कि क्यों मेरे को मतलब सारे सब्जेक्ट्स में पढ़ा पाती हूँ या क्यों नॉलेज है, क्योंकि मैं पढ़ती हूँ। बेसिकली मेरे को पढ़ना अच्छा लगता है, पढ़ना पसंद है, और कोई भी चीज़ पढ़ाने के लिए पहले हमें उसकी डीप नॉलेज होनी चाहिए। तो बस यही है, तो यही आप लोगों से बताना था। और भी आप लोग कुछ अगर क्वेश्चंस पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं, आई एम हैप्पी टू आंसर देम। ज़रूर पूछिएगा कमेंट बॉक्स में, और हम लोग लेकर के आएंगे। और जो है, जो आप लोगों ने टॉपिक्स काफ़ी सारे बताए हैं 8th क्लास की मैथ्स के, और 10th क्लास की मैथ्स में बच्चों को ट्रिगो में काफ़ी, ट्रिगो है टफ थोड़ा सा, तो ट्रिगो में प्रॉब्लम आ रही है, तो वो भी हम लोग कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।